मैं संजय सैनी, एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको मॉड्यूलेशन ऑफ कलर सिग्नल और उनके वेटिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा। तो मॉड्यूलेशन ऑफ कलर सिग्नल क्या है बेसिकली, आपको पता ही है। जो वाई सिग्नल होता है वो 3 तरह के कलर सिग्नल से बन के बना होता है, और उसमें जो परसेंटेज होती है वो 59% ग्रीन कलर की होती है, 30% रेड कलर की होती है और 11% ब्लू कलर की होती है। तो जो वाई सिग्नल होता है वहाँ बेसिकली वो 0.59G, 0.3R और 0.11B इन तीनों से मिलके बना होता है। तो हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो B-Y और R-Y से करते हैं। तो ये B-Y और R-Y से फिर ग्रीन सिग्नल भी प्रोड्यूस हो सकता है इनके कॉम्बिनेशन से। 2 तरह के सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, B-Y और R-Y एट ए कैरियर 4.43 मेगाहर्ट्ज। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, कैरियर 4.43 मेगाहर्ट्ज अपन ने कैसे डिराइव करी थी। ये 4.43 मेगाहर्ट्ज कलर कैरियर है, कलर पिक्चर कैरियर है, और ये इसके ऊपर अपन इस कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं B-Y और R-Y। और जो ये मॉड्यूलेशन होता है वो क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन होता है। अब ये कैसे होता है, हम जो कैरियर सिग्नल होती है उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट के ऊपर फेज शिफ्ट कर देते हैं, तो ये दोनों सिग्नलों से, तो ये इसका कलर मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो रिजल्टेंट सब कैरियर फेजर जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे आपने इसको मॉड्यूलेट करा कैरियर को, पहले B-Y से फिर R-Y से, और जो इसका रिजल्टेंट आया फेजर का वो होता है क्रोमिनेंस सिग्नल C। और जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है C की, वो रिप्रेजेंट करती है कलर के सैचुरेशन को। और फेजर ऑफ द C वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, रिप्रेजेंट द ह्यू। ह्यू मीन्स एक्चुअल कलर, वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम R-Y करें तो R- जैसे दिखा रखा है इसमें आपने, आप देखिए R-Y इजिकल टू क्या होगा, R-0.59G माइनस 0.3R माइनस 0.11B। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया, 0.7R माइनस 0.59G माइनस 0.11B। इसी तरीके से B-Y सिग्नल कैसे डिराइव होगा, क्योंकि Y की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0.59G प्लस 0.3R प्लस 0.11B। अब इसको आप B में से माइनस कर दीजिए, तो B माइनस 0.59G माइनस 0.3R माइनस 0.11B। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, माइनस 0.89B माइनस 0.59G एंड माइनस 0.R3। तो ये दो जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब जो R-Y और B-Y मॉड्यूलेट करते हैं कलर सब कैरियर यूजिंग DSB-SC। DSB-SC का मतलब क्या है, डबल साइड बैंड विद सप्रेस कैरियर, कि दोनों साइड बैंड होती है इसमें, लेकिन इसमें कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। और इट अवॉइड इंटरफेरेंस ड्यू टू द कलर सब कैरियर। और क्या है, ये अवॉइड पावर वेस्टेज। अगर आपने कैरियर को सप्रेस कर दिया तो जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो कैरियर के अंदर होती है, तो पावर की वेस्टेज बढ़ जाएगी, बच जाएगी। इन ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन R-Y एंड B-Y- इज 0। नेचुरल है, ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन है और ये कलर इंफॉर्मेशन इनकी वैल्यू 0 होती है, तो नो कलर कैरियर होती है। हैंस नो कलर क्रोमिनेंस सिग्नल्स इज पास थ्रू, कोई क्रोमिनेंस सिग्नल नहीं होता। But we need to generate color subcarrier at the receiver for detection of DSB-SC. So it should have same frequency and phase. तो जो कलर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और ब्लैक एंड व्हाइट अगर टीवी है आपका, या सपोज करो बेसिकली अगर आपका कलर्स टीवी है और ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टीवी के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आएगी क्योंकि ट्रांसमिशन ही ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जो कलर सेक्शन है उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं।
और ये किससे करते हैं अपन, एक 8 से लेकर 8-11 साइकिल भेजी जाती है सब कैरियर, जिसको कि अपन कलर बर्स्ट सिग्नल कहते हैं, वो भेजी जाती है, उसके द्वारा हम इसको उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर को ऑफ कर देते हैं। तो कलर बर्स्ट सिग्नल डज नॉट इंटरफेयर विद द सिंक, अभी कहाँ भेजी जाती है, जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आता है उसके बैक पोर्च के ऊपर ये होती हैं, इसको डज नॉट इंटरफेयर विद द सिंक एज स्मॉल इन एम्पलीट्यूड ऑकर आफ्टर द सिंक, सिंक पल्स के जस्ट बाद में ये आते हैं कलर बर्स्ट सिग्नल, एंड गेट इट आउट एंड यूज टू सिंक्रोनाइज कलर सब कैरियर, ये कलर सब कैरियर को सिंक्रोनाइज करने के बाद आते हैं। एंड एच वाई सिंक आल्सो डिराइव फ्रॉम इट एज दे बियर ए कॉन्स्टेंट रिलेशन विद एच और वाई सिंक पल्स इसके जो है डिराइव किए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक कांस्टेंट रिलेशन होता है इन सिंक पल्स के। नाउ वेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब देखिए आप जैसे y इजिकल टू जो y सिग्नल होता है वो किस तरीके से मिलकर बना होता है, 0.59G प्लस 0.R3 प्लस 0.11B। तो R माइनस वाई पहले भी हमने डिराइव करा था, R माइनस दिस y, तो ये आ गया आपका 0.7R माइनस 0.59G माइनस 0.11B। इसी तरीके से B माइनस वाई सिग्नल डिराइव करा आपने, तो B माइनस वाई क्या हो गया, 0.89B माइनस 0.59G माइनस 0.R। Now the amplitude of the C, the chrominance signal correspond to the magnitude of the color difference। हमने देखा था जो मॉड्यूलेट करी थी इसने, क्वाड्रेचर मॉड्यूलेट किया था, तो जो इसकी जो C जो होता है क्रोमिनेंस सिग्नल होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता है, उसका ह्यू प्रेजेंट करता है। तो इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट द कलर सैचुरेशन एट दैट इंस्टेंट, और अगर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वो सब उसको ग्रेटेस्ट सैचुरेशन शो करता है। अगर जीरो एम्पलीट्यूड है तो नो सैचुरेशन, मीन्स उसको कोई वाइट नहीं मिला हुआ। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सी फेजर विद एंगल phi with theta which may vary from 0 to 360 represent hue of the color at that moment। तो ये 0 से 360 डिग्री तक वैरी करता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो C की है वो रिप्रेजेंट करती है उसकी ह्यू को, ह्यू मीन्स एक्जैक्ट कलर क्या होगा उसका, वो रिप्रेजेंट करती है। तो ओवर मॉड्यूलेशन अवॉइड करने के लिए 100% जो सैचुरेशन होता है उसको अवॉइड किया जाता है। तो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कलर डिफरेंस सिग्नल, तो कलर डिफरेंस सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिड्यूस करना जरूरी है, अदरवाइज इसका ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा बिफोर मॉड्यूलेटिंग दैम टू द सब कैरियर। अकॉर्डिंगली बोथ R माइनस वाई एंड B माइनस वाई कंपोनेंट ऑफ द कलर वीडियो सिग्नल आर स्केल डाउन बाय मल्टीप्लाइंग दैम व्हाट आर नोन एज वेटिंग फैक्टर। तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड को एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कम कर दिया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वेटिंग फैक्टर कहते हैं। दोज यूज्ड आर 0.877 फॉर द R माइनस वाई कंपोनेंट एंड 0.493 फॉर द B माइनस वाई कंपोनेंट, and the compensated values are obtained by using potentiometer at the output of R minus Y and B minus Y adder। एक पोटेंशियोमीटर लगा के इनकी कंपनसेटेड वैल्यूज जो है इसकी डिक्रीज कर देते हैं अपन, पोटेंशियोमीटर लगा के आउटपुट की R माइनस वाई और B माइनस वाई एडर से पहले लगती है। और नोट दैट नो रिडक्शन इज मेड इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाई सिग्नल, वाई सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई रिडक्शन नहीं होता। नाउ बैंडविड्थ फॉर द कलर सिग्नल ट्रांसमिशन, वाई सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद फुल बैंड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिटेल इन द मोनोक्रोम टीवी। हाउएवर such a large frequency spectrum is not necessary for color video signal। कलर वीडियो सिग्नल के लिए इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि दैट ए वेरी स्मॉल डिटेल द आई कैन परसीव ओनली द ब्राइटनेस बट नॉट द कलर। और डिटेल स्टडी ये शो करती है कि परसेप्शन ऑफ द कलर बाय द ह्यूमन आई आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर।
और ये किस पर लिमिट, ये लिमिटेड टू द ऑब्जेक्ट विच हैव रिलेटिवली लार्ज कलर एरिया। कितना होता है वो 1/25 ऑफ द स्क्रीन विड्थ और मोर। और स्कैनिंग दे जनरेट वीडियो फ्रीक्वेंसी विच डू नॉट एक्सीड 0.5 मेगाहर्ट्ज। और फर्दर द मीडियम साइज ऑब्जेक्ट or area which produce a video frequency spectrum between 0.5 to 1.5 megahertz only, 2 primary colors are needed. और इसीलिए because of the finer detail of the eye fails to distinguish purple means magenta and green yellow hue from the gray. As the color area become very small in size, the red and cyan hues also become indistinguishable from gray. So, for very fine color detail produced by frequency from 1.5 megahertz to 5 megahertz, so all person with normal visions are color blind and see only changes in the brightness for color area. Therefore, the maximum bandwidth necessary for the color signal transmission is around 3 megahertz plus minus 1.5 megahertz. तो इस तरीके से आपने देखा इसमें कि मॉड्यूलेशन कैसे होता है, कलर सिग्नल ट्रांसमिशन का क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें R-Y और B-Y सिग्नल के ऊपर एक कलर सब कैरियर को 4.43 मेगाहर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है उसका, और उसका जो रिजल्टेंट फेजर होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड वो उस कलर का ह्यू दिखाता है। और मैक्सिमम ह्यू उसका होगा जब उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और उसका ह्यू और जो ब्राइटनेस 0 होगी तो उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो मैक्सिमम, और इसकी जो अपन इसको 100% सैचुरेशन अगर आपने ट्रांसमिट कर दिया तो ये सैचुरेट हो जाएगा, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसमें वेटिंग फैक्टर लगा के इसको कम कर देते हैं इसके एम्पलीट्यूड को। इसके बाद आपने देखा बैंडविड्थ कलर सिग्नल फ्रीक्वेंसी की जो कि प्लस माइनस 1.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो इस तरीके से आपने इसका कलर सिग्नल का मॉड्यूलेशन और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट देखी। थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए धन्यवाद।